अरे रॉबिन जल्दी से खाना लगा, बहुत भूख लगी है। खाना बन चुका है? रॉबिन जा बेटा, पहले अभी को खाना परोस दे। हाँ? रॉबिन एक काम कर, मेरे लिए रोटी ले आ। सुपर। वाह रॉबिन, पता नहीं मैंने तुझे पहले बताया कि नहीं, पर पिछले थोड़े सालों में तूने खाना बहुत अच्छा बनाना सीख गया। हाँ सर, वो मैम ने सिखाया था, कहती थी आपको काफी पसंद है। मैम? कौन सी मैम? सर वो आलिया ने। अरे आलिया को खुद खाना बनाना नहीं आती, वो तुझे कहाँ से सिखाएगी? भाई वो मेरे बारे में नहीं, वो इंदु दासी के बारे में बात कर रहा है। कितना बढ़िया पंजाबी खाना बनाती है। अब देखो उन्होंने कितना अच्छा सिखा भी दिया रॉबिन। क्यों रॉबिन? हाँ सर, मैं उन्हीं की तो बात कर रहा था सर। अरे दासी तो है ही पंजाब की रॉक स्टार। वैसे दासी सच बताओ तो पंजाब में ना आपको एक ढाबा खोल लेना चाहिए। अरे बेटा, हमारे पंजाब में तो हर घर में ऐसा खाना बनता है। हाँ घर में खाना बनता होगा, लेकिन ऐसे परोसने वाली कहाँ मिलेगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे ये क्या, तुम तो डर गई। नहीं, वो घबरा गई आप ऐसे अचानक। डरना, घबराना, नर्वस होना, इट्स नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर इन सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा। ओके? और ये क्या, तुम आते ही काम पे लग गई? फिर अपना जरा ऑफिस तो देख लो यार, ताकि जब बॉस तुम्हें कोई फाइल डिलीवर करने को कहे तुम्हें हर जगह बताओ। आप दिखाएंगी मुझे ऑफिस? तुम्हें और कोई दिख रहा है तो चलो चलो चलो, कम ऑन। ये हमारे बॉस का कैबिन है, मिस्टर अरुण सेठी। आ गया। और ये मेरा कैबिन है, सीसी। सीसीओ? सीसीओ मतलब सेंट्रल कैबिन ऑफ द ऑफिस। बॉस कंपनी मैनेज करते हैं, मैं ऑफिस मैनेज करती हूँ। और ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, मिस्टर KL पटेल। गुड मॉर्निंग सायरा मैम। गुड मॉर्निंग। तो मिल ही गई आपको नहीं रिसेप्शनिस्ट? हाँ, और आज इनका पहला दिन है। प्रज्ञा, ही इज हैरी भाई। टी कॉफी कुछ भी चाहिए हो तुम्हें, जस्ट कॉल हिम। हैरी, जरा तो कॉफी रिसेप्शन पे भिजवा देना। जी मैम। थैंक यू। एक लास्ट रूम रह गया तुम्हें दिखाना, कम अंदर आओ। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। हाँ, डोर ओपन। अंदर बॉस लोग बैठे हैं एक न्यू क्लाइंट के साथ। सॉरी। अगर कोई और क्लाइंट होता तो मैं तुम्हें अंदर जाने देती, लेकिन ये जो न्यू क्लाइंट है ना, बहुत ही खड़ूस है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पिछले रिसेप्शनिस्ट से इसकी वजह से जॉब छोड़ के गई। वो तो अच्छा हो मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना तुम्हारा पहला दिन आखिरी हो जाता और मुझे फिर से उस रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे बैठना पड़ता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, चल। सॉरी, where was I? मैम आप कह रही थी कि मैंने पूछा। मैं मिस्टर सेठी से बात कर रही हूँ ना, so why do you have to interfere in between? Speak when you're spoken to. So मिस्टर सेठी, क्या है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिषेक प्रेम मेहरा के लिए कंफर्ट और मिसालिया कंफर्ट के लिए हम मिस्टर अभी को ऑलरेडी बहुत कुछ। आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर सेठी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट सिक्योरिटी टू। आप खुद सोचिए कि जब अभिषेक प्रेम मेहरा सेफ फील करेगा तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी एनहांस हो जाएगी, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनका, और सोचिए कितना फायदा होगा आपकी कंपनी का। I mean, आपकी कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। और एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर सेठी कि अगर एक कंपनी अभिषेक प्रेम मेहरा के साथ जुड़ती है तो उनके साथ साथ वो टॉप पर पहुंच जाती है। हमें इन कंडीशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और यू नो कि आप थोड़ा सा डिमांड कम कीजिए। एज यू नो कि हम ऑलरेडी आपको 2 करोड़ रुपया एडवांस दे रहे हैं। ये पैसे आपने मेरे भाई पर नहीं, अपनी कंपनी पर लगाए मिस्टर सेठी। आप खुद ही सोचिए। आई मीन लाइक अभी तो सिर्फ टीजर बाहर निकला है, ऑलरेडी एक दिन में 2 मिलियन हिट्स मिल चुके हैं, और जब पूरी एल्बम लॉन्च होगी तब क्या होगा?
खुद ही सोचिए क्या होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा ये मौका खो देंगे। एक्सक्यूज मी। सो मिस्टर सेठी, क्या सोचा है आपने? अब और क्या डिसाइड करना मिस आलिया, और कोई चॉइस भी नहीं है। जैसे कि आपका कहना है और जैसे कि हम मानते हैं कि मिस्टर रवि का ये एल्बम बहुत बड़ा हिट होगा, इसके अलावा हमें आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। ब्रिलियंट चॉइस मिस्टर सेठी, आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब देखिए कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी ऊंचाई ऊपर पहुंचती है। फाइनल सॉन्ग कब रिकॉर्ड करेंगे? कंप्लीटली आप लोगों पर है मिस्टर सेठी। आई मीन जैसे ही आप लोग एक वैनिटी वैन, 5 बॉडीगार्ड्स, 5 बैकग्राउंड सिंगर और एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार अरेंज कर देंगे, भाई विल बी रेडी। यू जस्ट लेट अस नो व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट एंड यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी नाउ। क्या है ना, मेरी दूसरी मीटिंग भी है एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर दैट। सो आई विल सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट चेक। साइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे नहीं आप? वो नहीं पड़ेगी, उसने सिर्फ एक ही कंडीशन पे जॉब ली है कि रिसेप्शनिस्ट की चेयर वही होनी चाहिए जहाँ वो है। Am I right, प्रज्ञा? राइट। सायरा मैम, क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर से कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया? अभी तक तो नहीं, पर अब जाने वाला है। ये मैडम अपना कॉफी का कप वही टेबल पर छोड़ आई है, और एक वो खड़ूस मैडम, बॉस की नई क्लाइंट, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। वो टेबल पर रखी कॉफी का कप उनके हाथ पर गिर गया, उनका हाथ भी जल गया। Oh God, now तो we are gone. बहुत गुस्से में है क्या वो? बहुत ही ज्यादा। मैंने कहा कि हाथ पे दवाई लगा देता हूँ, तो चिल्ला के बोली कि पहले उसको लेके आ जिन्होंने यहाँ कॉफी का कप रखा है। अब तो इसे जॉब से निकलवा देगी। अब जल्दी चलो, वो वहाँ वेट कर रही है। 1 मिनट हैरी, मुझे सोचने दे वहां जाके क्या बोलना है। Oh my God. तुम अकेले क्यों खड़े? कहा Where is she? हाँ, ये वो लड़की? नहीं मैम, मैंने उनको बोला है, बस वो आती होगी। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? आलिया मेहरा नाम है मेरा। अभी 3rd क्लास लड़की के लिए मुझे यहाँ पर उसका इंतजार करना पड़ेगा। You know what? ऐसी हालत करूंगी कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं रहेगी वो। एक तो ये तनु हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करेगी। आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं जाकर माफी मांग लेती हूँ, गलती मेरी। और तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ कर देगी? पिछले रिसेप्शनिस्ट का तो कोई फॉल्ट भी नहीं था, फिर भी उसे बाहर निकाल दिया। तुम सामने गई तो सीधा ऑफिस के बाहर जाओगी। मुझे जाने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू काम हर डाउन। नहीं, अगर आप उनके सामने जाएंगी तो हो सकता है मेरा गुस्सा आप पर निकाले। गलती तो मेरी ही है ना। मैं जाकर माफी मांगती हूँ। बिलीव मी, आई विल हैंडल दिस। Are you sure? यस। ओके, GHU। GHU? गॉड हेल्प अस। ओके। अब बेटा तू ऑफिस से आ गई और कोई बात ही नहीं हुई तेरे से? अरे दादी, मैं थक गई थी ना, इसलिए हाथ मुंह धोने चली। चल कोई बात नहीं। अब बता, ऑफिस में कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना। और कितने गाने सुने तूने अभी के? गाने? मतलब इनके गाने क्यों सुनने लगी मैं? प्रज्ञा, ये जो मेरे बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। आप क्या बोल रहे दादी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा क्या ख्याल है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? अरे बेटा, मैं तेरी माँ सरला नहीं, मुझे सब पता है कि तू रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करने क्यों गई। इसलिए कि वहां पर तुझे अभी के गाने सुनने को मिलेंगे, और जब तू उसके गाने सुनेगी तो तू उसको अपने पास महसूस करेगी। ओ हाँ, क्या नाम है तेरी वो म्यूजिक कंपनी का? लव लाइफ म्यूजिक कंपनी। तो बस अभी के गाने सुन सुन के तू उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती है। क्यों? पकड़ाना तुझे ठीक? दादी, आपको कैसे पता चला? अरे प्रज्ञा, यही तो फायदा है टीवी पे फिल्मी गाने और म्यूजिक के बारे में न्यूज देखने का। पहले से पता था कि इसी कंपनी में अभी अपनी नई एल्बम रिकॉर्ड करेगा, और तुझे भी ये बात पता होगी, इसीलिए तूने इस कंपनी में अप्लाई किया और वहां तुझे जॉब ले ली तूने। क्या बात कर रहे हो दादी? तुझे सब पता था, तभी तूने जानबूझ के उस कंपनी में जॉब अप्लाई किया था, है ना? आओ आओ आओ, पकड़ी गई दादी, पकड़ी गई। सॉरी। हाँ, आपने ठीक ही पकड़ा। मैंने ना वहां इसीलिए जॉब की क्योंकि वो मेरी सीट है ना दादी, वहां से ना डायरेक्ट सामने उनका एक पोस्टर है। इतना, अब कैसे बताऊं, इतना नहीं, इतना बड़ा पोस्टर है दादी, तो बिल्कुल मेरी सीट के सामने है। ऐसे लगता है वो खुद मेरे सामने खड़े हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं उस सीट पे बैठूंगी और दिन भर उन्हें देखती रहूंगी। अभी आया था वहाँ? आज तो नहीं आए, और दादी मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी ना। आप जानती है ना, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। बस उनका पोस्टर मेरे सामने रहेगा
इसी से खुश हूँ। क्या हो गया बेटा? ऐसे घबरा। रुक, पहले पानी पी ले। हाँ, ले मेरे बच्चे, ले पी। ले मेरा बच्चा। क्या हो गया बेटा? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? कुछ नहीं माँ, वो शायद कोई डरावना सपना देखा है क्या? कुछ नहीं। खुद इसका चेहरा कैसे पीला पड़ गया? तब पसीना आ रहा है। एक काम कर, तू आज नौकरी पे मत जा। ऐसे कैसे माँ? जॉब का दूसरा दिन है, ऐसे कैसे छुट्टी ले लूं? मुझे जाना पड़ेगा माँ, आप नहीं समझो। माँ 8 बजे 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना था। मैं तैयार होती हूँ। सुन तो सही बेटा। देखा आपने बीजी, मुंह से कुछ नहीं कहती है, लेकिन क्या मैं जानती नहीं हूँ? पूरा दिन सिर्फ उसे ही याद करती रहती। तभी तो रात को सपने भी उसे अभी के ही आते। सरला, दोनों की दिल से दिल की डोर बंधी हुई, कैसे नहीं याद करेगी? हाँ बीजी, दिल से दिल की डोर तो बंधी हुई है, लेकिन पता नहीं किस्मत की डोर कब बंधेगी। कब अभी को याद आएगा कि उसने प्रज्ञा से शादी की थी? कब उसे याद आएगा कि प्रज्ञा उसे इतना प्यार करती है? कब दोनों एक होंगे? जरूर होंगे। आज कुछ ज्यादा ही हॉट एंड हैपनिंग नहीं लग रहे हो आप? या लाइक ऑलवेज। अब देखना मेरी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली, यू आर अ रॉक स्टार, सो यू शुड कीप रॉकिंग। यो, ऑलवेज। अच्छा भाई, अभी आप वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हो ना? जस्ट कीप इट इन माइंड कि गाना आधा रिकॉर्ड करना है, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे भी हमें आधे ही मिले हैं ना, पूरे नहीं। तो अगर आप पूरा गाना रिकॉर्ड कर दोगे तो वो आधे पैसे देंगे ही नहीं। सो प्लीज गो, गेट गोइंग। ऑलराइट, लेकिन तुम मुझे जाने को क्यों कह रही हो? तुम नहीं आओगी क्या? सॉरी भाई, मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, आप तो जानते हैं मेरे बिना कोई भी काम होता नहीं है, और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर पूरा का पूरा अकाउंट देखना है। सो आई विल बी बिजी देयर, बट डोंट यू वरी, ओके? मैं बाद में आऊंगी पक्का। आई एम सॉरी, तुम जानती हो कि आज तक मैं कहीं अकेले नहीं गया हूँ, तो अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सॉरी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके साथ ब्रांड न्यू 5 बॉडीगार्ड्स हैं। They'll keep you safe, I'm sure. अभी हाँ, आ रहा हूँ दादी। तो आप जाओ प्लीज, मैं बाद में आती हूँ। दादी बात। ओके। हाँ, यस दादी। बेटा काम पे जा रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो भगवान की आरती लेके जाना। दादी आप जानती है मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता, तो आरती लेने से क्या हो जाएगा दादी? ठीक है बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है मैं लूंगा, बस सिर्फ आप ही की वजह से। किसी की वजह से आरती ले। हे भगवान, मेरे बच्चे को कामयाबी देना, दुनिया में इसका नाम हो, बहुत तरक्की करे, और जो इसके दिल में है वो इसको जरूर मिल जाए। दादी, जो मेरे दिल में है ना, वो सब मुझे मिल चुका है। अब आपका भगवान मुझे क्या देगा? तेरे दिल में जो है ना, वो भगवान जानते हैं, और भगवान ही तुझे मिलेंगे और भगवान ही तुझे देंगे, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट है तेरे दिल में, भगवान जी दे देंगे। ठीक है, तो आप कहिए अपने भगवान से कि मेरे दिल में जो है वो मुझे मिल जाए। चलता हूँ। हो गई अभी के साथ GMW? क्या? गुड मॉर्निंग विश। वो खुद थोड़ी है, वो पोस्टर है। पोस्टर को क्यों विश करूंगी मैं? आई एम अ मैनेजर, और ऑफिस में क्या चल रहा है मुझे सब दिखाई देता है। पता है मुझे कि तुम ऑफिस में आते ही पोस्टर को गुड मॉर्निंग विश करती हो। अरे भाई, फैन हो तो तुम्हारे जैसा। गुड। एनीवेज, लेट्स डू वर्क। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सारा तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे? क्यों सर, आज क्या है? आज हमारे ऑफिस में मिस्टर अभिषेक मेहरा आ रहे हैं। ओह वाओ, रियली? हाँ। नाउ इट्स योर ड्यूटी। उनके वेलकम की सारी तैयारी तुम करोगी। तुम पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दो, हम सब मिलकर उनका वेलकम करना चाहते हैं। और तुम बहुत लकी हो जो सबसे पहले मिलोगी, और सबसे पहले वेलकम तुम्हें करना होगा। जी मैं? हाँ, तुम हमारे लिए भी लकी हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो
मिस्टर अभी के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट की साइन किया है। जब वो आएंगे तुम सबसे पहले वेलकम करोगी। ओके ओके सारा, तुम जल्दी से पूरा अरेंजमेंट कर लो। आई सी यू लेटर। श्योर सर। अरे यार, दिस इज अमेजिंग। अभिषेक मेहरा द रॉक स्टार हमारे ऑफिस में। बॉस इज राइट, तुम रियली लकी हो यार, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ड्रीम मैन हमारे ऑफिस आ रहा है, तुम उसका वेलकम कर रही हो। एनीवेज, मुझे बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं और सबको इन्फॉर्म भी करना है। मैं चलती हूँ, अब तुम संभाल लेना सब कुछ। ओके, ऑल द बेस्ट। तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरा ऑफिस देख के आई हूँ। प्रज्ञा कम ऑन, जल्दी करो, बॉस इज कॉलिंग यू। अभी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज हैंडल कर लीजिए। क्या तुम नहीं होगी? तुम अभी की इतनी बड़ी फैन हो कि उससे नहीं मिलोगी? मैं उनकी फैन जरूर हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। मेरा मतलब है मैं नहीं मिल सकती उनसे। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। व्हाटएवर, तुम अभी चलो। बॉस को अगर तुम नहीं दिखी तो बॉस बहुत गुस्सा होंगे। अगर बॉस गुस्सा करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा सकती। अभी का वेलकम करना तुम्हारी ड्यूटी है, और अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगी तो बॉस तुम्हें बाहर निकाल देंगे। निकालने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जा सकती। प्रज्ञा, तुम नौकरी छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया हुआ है, और अगर तुम बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ के चली गई तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और कहीं तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तुम अपनी फैमिली के लिए कर रही हो ना ये सब अफोर्ड कर पाओगी? मैं तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेने दूंगी। तुम चलो मेरे साथ, अभी चलो मेरे साथ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं यहाँ से? उन्होंने मुझे देख लिया तो। एक साइड हो जाओ, हटो हटो यहाँ से। फूल की थाली लाओ और जाओ यहाँ से। गो। अच्छे से वेलकम करना और स्माइल करके। ओके, ATB गुड। दादी जी, जो आपने सामान मंगाया था वो इस दुकान पे मिल जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, ठीक है। आपके खर्चे तो खत्म ही नहीं होते। कितने सारे पैसे खर्च करवाते हो। मैं तुझे नहीं कह रही खरीदने को, मैं ये कह रही हूँ चल के देखने में क्या है। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया बहन जी? अरे जब शादी की बात थी तब उस फैसले में हम आपके साथ थे, तो ये इतना बड़ा उनकी जिंदगी का फैसला जब आपने किया तो हमें पूछा ही नहीं। बीजी, आप क्या बोल रहे हो? ठीक, तू ही बात कर। अब वो बीजी है ना, वो ऐसे ही गुस्से में है ना प्रज्ञा को लेकर, इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं। सच में हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। वैसे भी आपने जो कुछ भी अभी के लिए किया होगा वो उसके लिए सबसे अच्छा ही होगा। सरला जी, फिर भी मेरे हाथों प्रज्ञा की जिंदगी अभी है। प्रज्ञा की जिंदगी इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अगर उसे कुछ हो जाता ना तो प्रज्ञा तो जीते जी मर जाती। भगवान ने अभी को बचा लिया, उसे जिंदगी दे दी, वो आज खुश है, यही सोचकर प्रज्ञा जी लेगी। हम तो चाहते हैं कि वो दोनों इकट्ठे जिए, इकट्ठे खुश रहे। पहले तो एक मिनट भी ऐसा नहीं होता था जब अभी प्रज्ञा को देखे भी न रह सके। जरा इधर उधर हो जाती थी तो हर एक से पूछता था कहाँ है प्रज्ञा, किधर गई है, कब आएगी। अब तो लगता है अगर प्रज्ञा उसे दिख भी जाएगी तो हो सकता है वो। आप एक बहुत बड़ी बात बोल रही। आज अभी का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पिछले 2.5 साल पीछे चला गया, लेकिन उसका दिल वो अपनी जगह पर है। वो दिल जो प्रज्ञा को जानता है, पहचानता है, उसी के लिए धड़कता है, तो पक्का यकीन कि वो जरूर प्रज्ञा को महसूस करेगा। मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्हें ना कुछ अर्जेंटली चाहिए था, तो मैं घर जा। मैडम, टाइम देखे
अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ, यानी हाफ डे भी नहीं। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। घर का काम घर पे और ऑफिस का काम ऑफिस में। तो बैग रखो और चलो मेरे साथ। मैम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी बस। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रज्ञा। तुम्हें नहीं पता अभी ऑफिस आ चुका हुआ है, जहाँ पे कितना प्रेशर है, काम का कितना प्रेशर है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, प्लानिंग, सब कुछ बाकी है। और अभी को किस तरह की प्रमोशन चाहिए होती है, यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद हो गई तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब बताओ, ये ऑफिस का काम जरूरी है या घर का? मैम आप हैरी को भेज देती हूँ, आंटी को जो भी सामान चाहिए वो दे देगा। ये बैग रखो और चलो मेरे साथ। लेकिन मैम आप नहीं समझ। लेकिन कुछ नहीं, जस्ट कम विथ मी। तुम यहीं खड़ी रहना, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। ओके? You don't even think about it. आपको लगता है ये सॉन्ग हिट होगा? आई मीन्स आप पब्लिक इसे पसंद करेगी? तुम्हें डाउट है? नहीं सर, बस मैं पूछ रहा था कि आप ओके हो कि नहीं। 200%। रुको, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। Hey you, come here। मैं? हाँ तुम, यहाँ आओ। मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए, ऑनेस्ट ओपिनियन। ये गाना सुनो और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। बहुत बहुत अच्छा है। एक बार सुनकर ही मेरा फेवरेट हो गया है। गाइस, मेरे फैंस जो है ना, मेरी आवाज के दीवाने, क्रेजी फॉर माई वॉइस। मैं अच्छा गाओ बुरा गाओ, गाना तो हिट ही होगा और सदियों तक लोगों की जुबान पर रहेगा। ऑलराइट? सही बोल रहा हूं? इससे क्या हो गया? वॉइस क्वेश्चन? एनीवेज, ये तो बस डेमो था। फुल सॉन्ग मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब पैसे मेरे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी ये बात आप लोगों के दिमाग में ट्रांसफर हुई कि नहीं? बट अभी से लगता है हो गई। ग्रेट, लेट्स गो गाइस, हैव फन। मिल गया आइडिया। क्या कर रही हो? लोशन लगा रही हूँ। लोशन लगा रही हो, थोप रही हो, और ऐसी शक्ल की बना के रखी है? ओह, तो तुम्हें वक्त मिल गया या तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर आ गया? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? होना क्या है? आई मीन लाइक, उस दिन मैं ऑफिस में गई थी ना, वो भाई की एल्बम को सील करने के लिए। स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट की वजह से मेरे हाथ पर कॉफी गिर गई और मेरा हाथ चल गया। और क्या, नाउ आई एम वरीड कि हाथ में दाग ना रह जाए। दैट्स व्हाई लोशन लगा रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अब ने तुम अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा कर लो। ठंडे दिमाग से मैं जो आइडिया बता रही हूँ वो सुनो। वेल, तुम्हें याद है जब वो टाइम जब अभी मेरे पीछे पागल हुआ करता था, जब मैं मॉडलिंग शो करती थी और रैंप वॉक पे चलती थी, और अभी मुझे देख के पागल हो गया था और मुझसे मिलने के लिए कितना डेस्परेट था, याद है? ओके, हमें वही सीन फिर से क्रिएट करना होगा। सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट करनी होगी कि अभी मेरी खूबसूरती देखे और पागल हो जाए और मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो जाए। और रियली
ऐसा तुम्हें लगता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? I mean, जैसे कि तुम सोच रही हो कि भाई तुम्हारे पास भागे भागे आ जाएंगे, अगर उसका ऑपोजिट हुआ तो I mean, what if कि तुम उनके पास जाओ, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करो और वो तुम्हें पहचानने से मना कर दे तो फिर क्या करोगी, सोचा है तुमने? आलिया प्लीज ये कहने की कोशिश मत करना कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अभी तुम्हें याद कर सकता है तो वो उसे जरूर मैं भी याद होंगी। अगर वो तुम पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है तो आई एम श्योर वो मेरे पीछे भी पागल होगा। तो तुम बहाने बनाने की जगह मेरे साथ यहाँ पे बैठ के सीन बनाओ। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट। ठीक है? मुझे देखकर इन्हें कुछ नहीं हुआ, न दिमाग पर कोई जोर पड़ा, न ही कोई तकलीफ हुई। वो तो ठीक थे, नॉर्मल थे। मुझसे बात की, इसका मतलब मुझे इनसे दूर भागने की जरूरत ही नहीं। मैं इनके सामने जा सकती हूँ, इन्हें सामने से अपनी आंखों से देख सकती हूँ, इन्हें छू सकती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए सिर्फ एक अजनबी हूँ, एक फैन, इनकी क्रेजी फैन। Alright then, later. प्लीज मुझे भी हार्ट वाला ऑटोग्राफ देना ना। I'm sorry, not now. Right? सर उसे कैसे दे दिया आपने? वो मेरी स्पेशल फैन है और मैं अपने स्पेशल फैंस के हाथों में दिल बनाता ही नहीं, बल्कि दिल रख भी देता हूँ। आपको कैसे पता कि ये आपके स्पेशल फैन है? Who am I? रॉकस्टार। करेक्ट। और मेरे सारे गाने हिट क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरा कौन सा गाना मेरे फैंस को क्रेजी कर देगा और कौन सा नहीं। उसी तरह मुझे ये भी पता होता है कि मेरे कौन से फैंस मुझे लेकर क्रेजी और कौन से नहीं। उनकी आंखों में देखकर मैं दिल की बात जान लेता हूँ। ओके, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, पक्का पक्का पक्का। मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो मैडम। ओ हेलो, क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? सुबह तो बहुत जल्दी थी तुम्हें घर जाने की, अब क्या हुआ? वो बोलो। दरअसल वो तुम्हें क्या लगा ये सचमुच अभी का दिल है? नहीं, वो मैं लंच कर रही थी ना, तो कुछ लगा हुआ था हाथ में, तो मैं साफ कर रही थी। लंच? शाम को कौन लंच करता है? शाम हो गई? हाँ जी, शाम हो गई। इसका मतलब तुम लंच टाइम से अब तक अपने दिल को ही निखारी जा रही थी। वो नहीं, मैं मैडम तुम गलत ट्रैक पे हो। वो रॉक स्टार है, रॉक स्टार। उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां हैं, उसने हाथ पे एक दिल क्या बना दिया? तुम्हें लगा उसने तुम्हें दिल दे दिया? हाँ? सपने देखना बंद करो, लाखों लड़कियां उसकी दीवानी है। भगवान किस किस के सपने पूरे करेगा यार। ये हाथ का ऑटोग्राफ तो निकल जाएगा मैडम, लेकिन हाथ से नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये सपनों की दुनिया से बाहर आओ और काम पे ध्यान दो। ओके? ओके। जी भैया, सबको ही रॉक स्टार चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।